Hello students, welcome to all of you. I hope you are well in your home. Okay students, in this class 9th, we will take revision of our chapters to which we have completed. Okay students, अब हम यहाँ पर जो वीडियोस देखेंगे बच्चों, जो आपने पढ़ लिया है उन सभी वीडियोस को हम रिवीजन देखेंगे सभी, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ लेते हैं तो रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिवीजन जब आप करते हैं तब आपका एग्ज़ाम अच्छा जाता है। ठीक है, अब आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो हम यहाँ पर आपको रिवीजन कराएंगे। रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम साइंस में, जो पहला चैप्टर मैंने आपको कराया था फिजिक्स में से, मोशन चैप्टर से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर, रिवीजन फर्स्ट मोशन चैप्टर से। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखिए डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको पहले बना के दी हुई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों ने देखी होंगी वो वीडियोस। अगर बच्चों आपने अगर नहीं देखी हैं, ठीक है, उन वीडियोस को देख लीजिए। एंड सेकंड, ये क्विक रिवीजन करेंगे हम इसमें, क्विक रिवीजन। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं देंगे हम आपको लेक्चर, ठीक है, लेकिन क्विक रिवीजन में हम सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हों। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने ये चैप्टर्स अपना कॉपी में कर लिया है, ठीक है, वो चैप्टर्स को आप रिवाइज करें और उसके साथ साथ इन वीडियोस को देखें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर से। ओके, तो मोशन चैप्टर है आपका मोशन, क्लास 9th, क्लास आपकी 9th क्लास है और चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन। तो बच्चों मोशन चैप्टर में जो सबसे पहले आपको बताया गया है, ठीक है, मोशन चैप्टर में क्या बताया गया है बच्चों, सबसे पहले तो आप चैप्टर का नेम समझिए बेटा कि चैप्टर का जो नेम है दैट इज नोन एज मोशन। इस चैप्टर का मीनिंग क्या है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं इसे गति करना, गति। ठीक है, मोशन मीन्स होता है गति करना, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज आना, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव करना, दैट इज नोन एज गति करना। जैसे कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसे बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। देखिए बहुत सारे एग्जांपल आप इसमें बता सकते हैं, जैसे कोई पर्सन मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया तो उसे हम बोलते हैं मोशन। तो इस चैप्टर में हम जो चीजें सारी पढ़ाएंगे, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। मोशन चैप्टर में सबसे पहली टर्म्स आपकी आती है मोशन। क्या है मोशन को सीखने से पहले बच्चों आप सीखेंगे रेस्ट, व्हाट इज रेस्ट। इसके बाद सीखेंगे आप इसमें मोशन, मोशन क्या है। ठीक है, तो रेस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, दोज ऑब्जेक्ट्स which do not change its position with respect to time are called as in rest। ठीक है बच्चों, यानी वो सभी ऑब्जेक्ट जो आपकी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उन्हें हम रेस्ट में कहते हैं। तो बच्चों आपको रेस्ट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। मोशन, बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट आपके पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करें तो उन्हें हम कहेंगे मोशन में है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, दोज ऑब्जेक्ट्स which change their position with respect to time are called as in motion। ठीक है बच्चों, तो उन्हें हम किस में कहेंगे, मोशन में कहेंगे। इन दोनों टर्म्स को सीखने के लिए, ये दोनों ही टर्म हमारी कोरिलेट हैं, इन दोनों को सीखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट। तो बच्चों रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जिसके बिहाव पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों यहां पर, इट इज द पॉइंट which describes an object is in
रेस्ट और इन मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका हमारा रेस्ट में है या मोशन में है, ये पॉइंट आपका डिस्क्राइब करता है। ठीक है, दिस पॉइंट इज ऑलवेज, दिस पॉइंट इज ऑलवेज एन स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। एग्जाम्पल देख सकते हो बच्चों, हम जैसे हम बता रहे हैं यहां पर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, डायग्राम से सीख सकते हैं आप इसमें कि मैंने क्या किया यहां पर, इस तरह से मैंने एक ग्राफ बना लिया। ये आपका ओरिजिन हो गया, ओरिजिन आपका 0 0। ठीक है, ये आपकी टाइम एक्सिस है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी ए पॉइंट पे था, ए से बी पर गया, बी से सी पर, सी से डी पर, तो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा टाइम दे रखा है, जैसे हमने मान लिया ओरिजिन, ये ओ पॉइंट है आपका। ठीक है, यहां पर आ गया आपका 1 मिनट। ठीक है, ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, 4 मिनट, 5, ये मिनट्स में आपको दे रखी है टाइम एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा ए से बी पर जा रहा है, बी से सी पर जा रहा है, सी से डी पर जा रहा है। तो बच्चों जो ऑब्जेक्ट हमारा जो मूव कर रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, दिस पॉइंट इट इज द ओरिजिन। इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ओरिजिन बोल रहे हैं बच्चों, ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन में हम क्या बताएंगे बेटा, यहाँ पर ये चीज और ध्यान रखेंगे, ओरिजिन को ही हम यहां पर बोल रहे हैं रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमारा इसमें हमने क्या देखा, रेस्ट, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड एज इन रेस्ट, दोज ऑब्जेक्ट विच कैन चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज इन मोशन। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट इट इज द पॉइंट विच डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, ये वो पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट जो आपका क्या नाम है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है या मोशन में है वो हमको डिस्क्राइब करता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया और इसमें बताया जो ओरिजिन हमारा है दैट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा एक स्टेशनरी पॉइंट है। इसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर गया, ओ के रिस्पेक्ट में ए पर गया, ओ के रिस्पेक्ट में बी पर गया, ओ के रिस्पेक्ट में सी पर गया, ओ के रिस्पेक्ट में डी पर गया। तो बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं इट इज एन, कैसी मोशन है बच्चों, ये मोशन हमारी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, बट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट वी कैन फाइंड दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन मोशन। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं बेटा ये क्लियर हो गया होगा सभी का। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे यहां पर, देखिए बच्चों ये जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आप सभी ने अपनी कॉपीज में पहले लिख लिए हैं, तो आप उनको कॉपी से इन पॉइंट्स को आप रिवाइज करिए। यहाँ पर हम आपको इस चैप्टर का क्विक रिवीजन दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टर्म आती है बच्चों आपकी डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? ठीक है, डिस्टेंस। नेक्स्ट आएगी बच्चों आपकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, चलिए बच्चों इसके बारे में जानते हैं। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड by an object in a given period of time, total path covered by an object in a given period of time is called as distance। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in a given period of time। Okay students, ठीक है, it is the shortest path between it is shortest path covered by an object in a given period of time। ठीक है, between
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बच्चों आपने यहां पर देखा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है अगर शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहा है, ठीक है, इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस का एक मेन पार्ट और है, ये ध्यान रखेंगे सभी। डिस्टेंस इट इज नॉट स्पेसिफाइड it is not specified to the direction, ठीक है, यहां पर आपकी जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाइड नहीं होती है, ठीक है, बट इन डिस्प्लेसमेंट देयर इज एन पर्टिकुलर डायरेक्शन, देयर इज एन पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां पर स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बच्चों इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर नहीं होती बच्चों, ये स्केलर होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। एंड इसमें आपकी डायरेक्शन होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इसलिए इसे हम बोलते हैं इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास में एक नया मीनिंग आ गया, स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर क्या है बेटा? ध्यान से देखिए, स्केलर, ठीक है, एंड वेक्टर, ठीक है, वेक्टर्स क्या हैं? दोज क्वांटिटीज in which only magnitude is found are known as scalar quantities। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं आपकी? वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं? ध्यान से देखिए बेटा, इसमें दोज क्वांटिटीज in which direction as well as magnitude both are found are called vector quantities। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए, इसमें मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी क्या बताई है? जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या बताई हैं? जिनमें आपका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बोथ होते हैं, इन्हें हम बोल रहे हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटी में हम ले सकते हैं बच्चों, एग्जांपल मैंने ले लिया टाइम। क्या ले लिया? टाइम। तो बच्चों आपसे किसी ने आपसे टाइम पूछा कि टाइम कितना हो रहा है, तो आप बता रहे हैं कि 10 PM 7 PM। तो बच्चों उसमें डायरेक्शन तो नहीं है ना कि किस डायरेक्शन में आपका टाइम हो रहा है। तो टाइम हमारी कैसी क्वांटिटी है? जो 7 PM बताया आपने, 7, तो वो 7 जो है दैट इज ए नंबर को हम बोल रहे हैं बच्चों मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यहाँ पर आपका टाइम कैसा हो जाएगा? इसमें डायरेक्शन गिवन नहीं है। बट इन वेक्टर क्वांटिटीज मैंने एग्जांपल ले लिया बच्चों फोर्स, ठीक है, फोर्स ले लिया, ग्रेविटी ले लिया, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं बेटा? फोर्स, ग्रेविटी, इन सब चीजों में क्या है? आपकी डायरेक्शन है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ से अगर प्लेस करें और इसे छोड़ दें तो क्या आ जाएगा? वो ग्रेविटी की तरफ खींच रहा है, मतलब उसमें डायरेक्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स? और फोर्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जा रहा है, देख रहे हैं बेटा, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं किसी चीज को अप्लाई कर रहा हूं, दैट इज नोन एज, इसमें डायरेक्शन भी है और मैं फोर्स लगा रहा हूं। माना कि फोर्स मैंने ले लिया बच्चों, फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो ये 5 क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड है। और जो फोर्स किसी चीज पर अप्लाई किया जाएगा तो वहां पर क्या होगी बच्चों? आपकी डायरेक्शन होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं? जिनमें आपकी क्या होती है? डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज। और स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिसमें केवल आपका जो है डायरेक्शन गिवन नहीं होती है, केवल आपका क्या आता है? मैग्नीट्यूड।
ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम डिस्टेंस को लिख सकते हैं बच्चों, डिस्टेंस, और इसमें लिख सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है बच्चों जिसमें कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती, जहां पर भी ऑब्जेक्ट जा रहा है बस हमको उसका जो कवरिंग पाथ है उससे मतलब होता है। डिस्टेंस हमारा केवल टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इज नोन एज डिस्टेंस, एंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहां से देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट आपकी कौन सी क्वांटिटी होगी और डिस्टेंस आपकी कौन सी क्वांटिटी होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सभी बच्चे नोट कर लीजिए बेटा इसे। नोट कर लिया बच्चों सभी ने? चलिए रफ करते हैं, इसमें हम आपको इसे और एक न्यूमेरिकल देकर आपको इसे समझाते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। इससे क्या है कि आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा सभी बच्चों का। ठीक है, और वैसे भी आप सभी बच्चों ने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पहले रिवाइज कर रखा है बच्चों, तो आप सभी बच्चे ध्यान दीजिए, आप अपनी कॉपी से प्रीवियस पॉइंट्स को रिवाइज करते रहिए। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, ये आपका 2 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है बच्चों? 2 किलोमीटर। और बी से सी पर जा रहा है 1 किलोमीटर, सी से डी पर जा रहा है आपका ये 3 किलोमीटर। ठीक है, डी पर, और डी से ई पर आ रहा है बच्चों आपका ये 4 किलोमीटर। ठीक है, एंड ये ई से कहां पर आ रहा है बच्चों? देखिए ध्यान से, ई से ए पर, ई से एफ, ई से एफ पर कितना आ रहा है बच्चों ये आपका? ठीक है, ई से एफ पर हो जाएगा 3 और 2 5 किलोमीटर। ठीक है, और ये आपको दे रखा है यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए बेटा, ये मैंने डॉटेड खींचा है बेटा ये। ठीक है, एंड इसमें आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, नंबर सेकंड निकालना है आपको, फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एफ। ठीक है, तो बच्चों ये आपको गिवन है, देख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहे हैं, मैंने एरो भी लगा दिए। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे कि इस ऑब्जेक्ट कैसे कैसे मूव कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस आपका फर्स्ट पॉइंट है। डिस्टेंस में आप क्या जानते हैं बच्चों? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी बच्चों को पता है। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? है, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू कहां से कहां तक जा रहा है बेटा ऑब्जेक्ट? ए बी, ए टू बी प्लस बी टू सी, बी सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू ई प्लस ई टू एफ। तो बच्चों ये आपका सभी का सम कितना हो जाएगा? आपका डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन पे ध्यान रखिए, डेफिनेशन में आपसे कहा गया टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? आपकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट पहले ए बी जा रहा है हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फिर डाउनवर्ड आ रहा है, फिर आपका जो है बैक आ रहा है, वापस आ रहा है ई एफ में। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा? ए बी कितना गया बच्चों? 2 किलोमीटर, प्लस बी सी कितना गया? 1 किलोमीटर, सी डी कितना गया? 3 किलोमीटर, प्लस डी ई कितना गया बच्चों? 4 किलोमीटर, प्लस आपका ये आ गया बच्चों 5 किलोमीटर। तो आप इसे ऐड करके लिख लेंगे यहाँ पर, कितना आ गया बच्चों? 5 और 4 9, 9 और 3 12, 13 14 15, तो बच्चों 15 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका आ गया डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों? 15 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम बेटा? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसी तरीके न्यूमेरिकल्स जो है आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नंबर सेकंड पॉइंट आपका आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द shortest path covered by an object
इन एन पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहां पर निकालना है बच्चों, कहां पर निकालना है, ए एफ। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट कहां निकलता है बच्चों, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में। तो इनिशियल पॉइंट कहां पर है बच्चों, ए, फाइनल पॉइंट कहां पर है, एफ। इट इज एन इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो बच्चों आप यहां से देख सकते हैं ये टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 4। अगर मैं यहां से डॉटेड लाइन खींच रहा हूं तो बच्चों आप देख रहे हैं ये आपकी 1 किलोमीटर थी, तो ये भी आपकी कितनी होगी, 1 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिमेनिंग कितनी बच गई बच्चों यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी 3 किलोमीटर बचेगी। और ये किसके इक्वल है बच्चों, ये इक्वल है आपके ए एफ के। हाँ या ना, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर एक एम पॉइंट प्लेस कर दिया। कौन सा पॉइंट, एम प्लेस कर दिया। और डीई आपको कितना गिवन था, 4 किलोमीटर, और बीसी कितना है, 1 किलोमीटर, तो डीएम भी कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो एम ई बराबर कितना हो जाएगा, ए एफ। ठीक है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं ए एफ इज इक्वल टू आपका 3 किलोमीटर आ रहा है। क्लियर ऑल ऑफ यू, ध्यान से देख लीजिए, क्या ये चीज आपके समझ में आ रही है बच्चों। मैंने यहाँ 1 किलोमीटर लिखा है, तो मैंने इस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची जिसको मैंने एम पॉइंट नाम दिया, और यहाँ तक ये डिस्टेंस आपकी 1 किलोमीटर है, तो आपकी ये रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा आपका, 3 किलोमीटर। इट इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज योर डिस्टेंस। क्लियर ऑल ऑफ यू, तो सभी बच्चे नोट कर लीजिए, एक माइंड में एक बात रख लीजिए बेटा, डिस्टेंस क्या होता है आपका, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड ये क्या कैलकुलेट किया था आपने, डिस्प्लेसमेंट। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज क्यों है, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ये आपका जहां भी मूव करेगा तो आपका वो डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड आएगा वो होगा डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिसमें आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको दिखाई जा रही है, ए टू एफ जो आपकी जो डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन इसमें आपको गिवन है ए टू एफ, ए टू एफ, तो आपके पास डायरेक्शन भी है। तो सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट कराएंगे फिर आपको हम, नोट करिए सभी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट को हम यहाँ पे कवर करेंगे बच्चों। आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। तो बच्चों टाइप्स ऑफ मोशन आपके 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, आपको यहाँ पर बताया गया है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एंड सेकंड होता है बच्चों आपका नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, नोट करिए बेटा सभी से। तो बच्चों आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस मोशन, इन, या फिर हम यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, in equal interval of time, then that object is said to be in uniform motion. Clear all of you? ठीक है, an object covers equal distance in equal interval of time, then object is said to be in uniform motion. तो बच्चों इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे we have a car is moving on the road. ठीक है, कार हमारी मूव कर रही है रोड पर, हम देख रहे हैं यहाँ से ए पॉइंट पर है, ए से हमारी जो कार है वो बी पॉइंट पर आ गई बच्चों, बी पॉइंट, फिर ये जो कार सी पॉइंट पर आ गई बेटा, यहाँ से देख सकते हैं आप इसे, एंड सी से लेकर वो जो कार है आपकी ये कितने पॉइंट पर आ गई बेटा, ये आ गई डी पॉइंट पर। ठीक है, ठीक है, लेट कर लेते हैं ए टू बी, जो टाइम लगा बेटा 5 मिनट, एंड यहाँ पर आपका ये टाइम हो गया आपका 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरीके से ये टाइम बढ़ रहा है।
तो यहाँ पर आपने देखा बेटा 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर हम 10, 20 और 30, 20 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो बेटा आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं इसमें आप कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो टाइम है, ठीक है, ए टू बी, जब ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा था बेटा, ध्यान से देखें यहाँ पर ए टू बी ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें टाइम कितना लग रहा है बेटा, टाइम और ये हो गई आपकी डिस्टेंस। ठीक है, टाइम है आपका ए टू बी 5 मिनट एंड डिस्टेंस आपकी 10 किलोमीटर। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट है आप कहाँ पर, बी टू सी आप देख रहे हैं। तो बेटा पहले टाइम कितना हो चुका, 5 मिनट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 10 माइनस 5 आपका, फिर दोबारा से आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 मिनट ही बच रहा है बेटा, हाँ या ना, तो 5 मिनट टाइम लग रहा है। एंड आपकी डिस्टेंस कितनी है बी टू सी में, 20 किलोमीटर, पहले कितना कवर करके आया 10 किलोमीटर, तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, एंड सी टू डी हम देख रहे हैं यहाँ से, सी टू डी ऑब्जेक्ट पहुंचा तो 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा बेटा, 5 मिनट लग रही है आपकी यहाँ पर, 15 मिनट माइनस 10 मिनट, 5 मिनट लग रही है। एंड आपकी 30 किलोमीटर माइनस 20, तो आपका कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो आप यहाँ से देख रहे हैं बेटा इक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस टाइप ऑफ मोशन is undergoes uniform in uniform motion, then we can say that the car is in uniform motion. So by result we can see that car is in uniform motion. Clear all of you? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सभी को समझ में आ गया बेटे? ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, चलो बेटे यहाँ पर देख लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये आपका सेकंड पॉइंट है। ठीक है, जस्ट इसका आप अपोजिट कर लीजिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in unequal interval of time, ठीक है, और वाइस वर्सा मतलब समझ रहे हो ना बेटा, इसका अपोजिट, एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इसका उल्टा बोले हम, एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time, then the object is said to be in non-uniform motion. Clear students? तो यूनिफॉर्म मोशन आपके समझ में आ गया है। चलिए इसी में हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, चेंजेस में क्या है, इसी को ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, बट मैंने यहाँ पर देखिए डिस्टेंसेस को मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। ठीक है, अभी आपका 10 किलोमीटर, ठीक है, बी टू सी गया, ठीक है, तो ये आ गया आपका 15 किलोमीटर एंड यहाँ पर हो गया आपका 30 किलोमीटर। तो बेटा आप क्या देख रहे हैं, ए टू बी गया आपका 5 मिनट में 10 किलोमीटर, ठीक है, बी टू सी फिर दोबारा से 10 माइनस 5, इनके बीच में टाइम कितना लग रहा है बेटा 5 मिनट। ठीक है, इन दोनों के बीच में टाइम कितना लग रहा है आपका 5 मिनट, बट यहाँ पर जो डिस्टेंस है आपकी कितनी आ रही है, यहाँ से यहाँ तक आपकी 10 किलोमीटर। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ रही है बेटा 5 किलोमीटर, आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, एंड यहाँ पर डिस्टेंस कितनी आ रही है आपकी 10 किलोमीटर, और बट यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है 5 किलोमीटर। तो बच्चों आप क्या चीज नोटिस कर रहे हैं, आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर, आप देख रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि आपका जो टाइम है, टाइम आपका इक्वल हो रहा है, टाइम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी जो है आपका 5 मिनट ही आ रहा है। ठीक है, 5 मिनट, ठीक है बच्चों, टाइम आपका 5 मिनट ही आ रहा है, बट जो आपका किलोमीटर है, किलोमीटर आपका ए टू बी आपका 10 किलोमीटर था, बी टू सी आपका गया तो केवल 5 किलोमीटर ही गया है, 5 मिनट लगी हैं, पूरी 5 मिनट लगी है, लेकिन 5 किलोमीटर गया है। नंबर थर्ड में आप देख रहे हैं 5 मिनट फिर लगी है, लेकिन इसमें 10 किलोमीटर गया है। तो आपकी डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं है, डिस्टेंस आप देख रहे हैं 10 आ रही है यहाँ पर, यहाँ 5 आ रही है, यहाँ पर बच्चों 10 आ रही है। तो बच्चों इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। किस में आएगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, जैसे कि हम यहाँ पर डिस्टेंसेस को भी हम मेजर करते हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो इसमें आ रहा है बेटा आपका 10 किलोमीटर, यहाँ पर आ रहा है 5 किलोमीटर, ये आ रहा है बच्चों 10 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं बेटा ये 5 एंड 5, ए टू बी, बी टू सी,
ठीक है, C2D आपका ऑब्जेक्ट गया तो आपका जो है 5 मिनट ही आ रहा है, बट जो डिस्टेंस है वो आपकी वेरी कर रही है। 10 फर्स्ट में A to B आपका 10 किलोमीटर आ रहा है, बट आपका B to C जो आ रहा है 5 किलोमीटर आ रहा है, C to D जो आपका आ रहा है बच्चों 10 किलोमीटर आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल बट अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंस, इसका अपोजिट भी कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर टाइम को चेंज कर सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट इज said to be in non-uniform motion, क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका किस में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिए, ठीक है, ये आपका रिवीजन फर्स्ट है, ठीक है बच्चों, कौन सा है बच्चों आपका, ये आपका रिवीजन 1 है, रिवीजन 1। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, रिवीजन 1 में हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों मोशन, ठीक है। नेक्स्ट रिवीजन में मैं आपको बच्चों स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ाऊंगा। स्पीड क्या है, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या है। तो बच्चों इतना आपने इसे रिवाइज कर लीजिए, और इन वीडियोस को जैसे ही आप इन वीडियोस को देखते हैं साथ के साथ अपनी कॉपी से भी आप रिवाइज करिए, क्योंकि मैंने जो आपको पहले जो डिटेल्ड में मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया था तो बेटा वहां पर काफी सारा कंटेंट जो है डीप में है। तो इस पॉइंट्स को आप रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा सभी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, नोट कर लीजिए सभी से।